This is second and last lecture of screw gauge, right? तो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की कि भाई स्क्रू गेज का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, राइट? उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, है ना, वर्किंग क्या होती है, और लीस्ट काउंट देखा। वहीं से जल्दी हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ना, तो जल्दी से बता दें। हम लोग स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, हाँ, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सीएस मतलब सर्कुलर स्केल, कंप्यूटर साइंस नहीं है, है ना, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। ठीक है, टॉप 50 मानना पड़ेगा रे। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस लेना है तो आईआईटी में अंडर 50 मानना पड़ेगा। चल, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉस, है ना, इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इज नथिंग, है ना। ठीक है, चल। तुम्हारे और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के बीच में सिर्फ हार्ड वर्क का गैप है, नथिंग एल्स। ठीक है, जिस दिन दुनिया भर की बुक्स बनाना शुरू कर दोगे, जबरदस्त मेहनत, जिस दिन तुम्हें तीनों सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, समझ लो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। इट्स नॉट टू फार। ठीक है, चल आ जा। तो जल्दी से बता दो भाई, पिच क्या होता है? पिच 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 क्या होता है? पिच pitch is actually defined as distance moved by the screw in its one complete revolution. क्या है दोस्त? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, एक कंप्लीट चक्कर। चक्कर समझता है? चक्कर। ठीक है, राइट। एक कंप्लीट चक्कर में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में स्क्रू कितना भागा, जितना भागा, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ स्क्रू गेज. It is also defined as distance between two metallic threads on the screw. It is also defined as one main scale division on the main scale. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? और नॉर्मली एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का जो डेटा होता है, पिचेस 1 मिलीमीटर। कैसा? पिच की वैल्यू, पिच 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 कितनी होती है? पिच होती है सर 1 मिलीमीटर। और एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का डेटा होता है, इट हैज गॉट 100 डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स होते हैं वो 100 होते हैं। तो सर स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट हो जाती है, इट्स 1 मिलीमीटर एंड डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 0.01 मिलीमीटर। 99% जो सवाल है उनमें यही डेटा रहता है, बट कई बार सवालों में डेटा चेंज कर देता है। पिच हो सकता है 1 मिलीमीटर की जगह 0.5 मिलीमीटर आ जाए, हो सकता है 0.25 मिलीमीटर कर दे। नंबर ऑफ डिवीजन हो सकता है 100 की जगह 400 कर दे, 50 कर दे, कुछ कुछ भी, मतलब है ना, कुछ भी चेंज कर सकता है। इसलिए कंसेप्ट पकड़ना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। चल, तो यहाँ तक की गाड़ी अपनी हो चुकी थी। लीज काउंट वगैरह कैसे कैसे निकालते हैं, रीडिंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा? रीडिंग की चर्चा। वहीं से चर्चा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है, हेडिंग बना ले, चर्चा ऑन रीडिंग। क्या है? चाय पे चर्चा। ठीक है, रीडिंग 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 बोले तो मेजर्ड वैल्यू। रीडिंग का मतलब होता है आसान भाषा मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू नहीं, मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि एरर भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी हो, लेकिन हो सकती है। ठीक है, रीडिंग 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 बोले तो मेजर्ड वैल्यू, जी सर। तो रीडिंग निकालने का दोस्त बिल्कुल वही फॉर्मूला है, आवाज नहीं आई, जो हम लोग वर्नियर में पढ़ते हैं। डल उसको ये सुनो, n प्लस n इंटू एल सी। पता है ना, थोड़ी थोड़ी बस जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हुई, बाकी मोर लेस सिमिलर फॉर्मूला तुम लोगों को मिलेंगे। वहां पे जैसे वर्नियर स्केल पड़ता है, उसकी जगह यहाँ पे क्या जाता है? सर्कुलर स्केल। मेन स्केल तो वही है, एलसी तो वही है। ऐसा है, राइट। ये फॉर्मूला की फील भी तुम लोगों को दिला दूंगा, कहाँ से टपका फॉर्मूला, कहाँ से आया। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले की फील भी दिला दूंगा। पहले तुम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर फॉर्मूले की भी धीरे से फील दिला दूंगा, ठीक है, टेंशन मत ले ना, हो ना, मतलब इससे बड़ी टेंशन क्या है। ठीक है। ठीक है, आजा। तो वही सब ऐसा है, जैसे मान लें थोड़ा सा, अब यहाँ से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये तो ऐसे तुम लोगों को, ठीक है, टाइम पास करने के लिए बता दिया, अरे रिवाइज कराने के लिए बताया भाई, ठीक है। टाइम पास करने का टाइम कहाँ है अपने पास? आई मीन किसी के पास नहीं है, आई मीन एवरीवन इज सो बिजी, है ना। चल इधर देख, तो भाई साहब ऐसा है, इधर देख क्या, जैसे मान लो मेन स्केल रीडिंग डायग्राम में दिखाऊंगा, चल आ जाए। देख, जब तुम
सवाल बनाते हो तो कुछ इस तरह की पिक्चर हमें देखने को मिलती है। पूरा डायग्राम नहीं बनाता है, पूरा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहता है, पूरा कौन बनाएगा, है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में तुम्हें दिखता होगा 2 स्टेप बनाता है, नीचे वाली मेन स्केल, ऊपर वाली, है ना, वर्नियर स्केल, या उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फाइट नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इतना ही चिपकाता है। ये एक्चुअली मेन स्केल के लिए है, ये कहानी एक्चुअली सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए है, ठीक है। जैसे मान ले, लेट्स से ये मान लें मेन स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से ये 10 डिवीजन है, क्या है ये साहब, ये रीडिंग मुझे 10 दिख रहा है, ठीक है भाई। अच्छा सर्कुलर स्केल का मान लो ये 0 है, लेट्स से ये है ना 1 है, ये मान ले सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा ये जो आपको बीच वाली लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन, या कई बार इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस लाइन या फिर रेफरेंस लाइन, क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन, या कभी कभी इसको बेस लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं, बट बात एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अगर फॉर्मूले की हेल्प से तुम रीडिंग लिखने की कोशिश करते हो साहब, x बराबर n प्लस n इंटू एल सी, तो n साहब क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, इसको बोलता है सर्कुलर स्केल का कैप है, क्या सर्कुलर स्केल का ये कैप है, ये कैप है, ये कैप। तो सर्कुलर स्केल के कैप के इमीडिएट पहले मेन स्केल रीडिंग क्या है, वो 10 है, और ये जो कैलिब्रेशंस होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं। ये मेन स्केल है दोस्त, ये क्या है, तो ये क्या है सर्कुलर स्केल, है ना। मेन स्केल जो कैलिब्रेटेड होती है, राइट, वो मिलीमीटर में रहती है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। अरे वही तो पिच है, पिच की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, इधर देख, खचा खच, है ना, distance moved by the screw in one complete revolution. It is also defined as distance between two metallic threads of that screw. It is also defined as 1 MSD. Yes or no? ठीक है। तो ये जो एक मेन स्केल डिवीजन है दोस्त, दिस इज 1 MSD, इट इज एक्चुअली में 1 मिलीमीटर। तो अगर यहाँ पे नंबर आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, तो 0 है, फिर ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, मान ले 10 मिलीमीटर, तो n की वैल्यू कितनी चिपकाएगा, 10 मिलीमीटर। यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ नहीं रहे। व्हाट इज n क्या होता है, इट्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द बेस लाइन, विद द रेफरेंस लाइन। जैसे मान लो सर्कुलर स्केल का ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मान ले सेकंड डिवीजन कोइंसाइड करता है, खटैक। और लीस्ट काउंट हम लोग अभी पढ़ेंगे कितना, कुछ नहीं गिवन होता तो स्टैंडर्ड मान लेते हैं, कितना स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का पिच होता है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन 100, इसका मतलब एलसी कितना हो गया, 1/100, दैट इज 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। रुक जा यूनिट, है ना एवरीवन, सी दिस। इसको भी मैंने मिलीमीटर में छापा है, इसको भी मिलीमीटर में, ऐसा मत कर देना 1 मिलीमीटर 1 सेंटी, सब गड़बड़ हो जाएगा। यू कैन नॉट ऐड मिली एंड सेंटी, मिली को मिली से ऐड करेगा, सेंटी को सेंटी से ऐड करेगा, माइक्रो को माइक्रो से ऐड करेगा, नैनो को नैनो से ऐड करेगा, करेगा कि नहीं, नैनो को नैनो से ठीक है, ऐसा है। तो ये देख 10 प्लस 0.02 कितना आ गया, ये मैंने मैथमेटिकली बस तुम लोगों को बताया है दोस्त, है ना, मैथमेटिकली। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे फील ली जाए, है ना, इसमें कौन सी मीन स्केल रीडिंग है, कौन सी सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल रीडिंग को फील कैसे करें, है ना, सब बताऊंगा, टेंशन मत ले, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है अच्छा, अगर तुम लोग चाहो, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिस लेवल का तुम्हें पढ़ाया गया है उस लेवल की अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है, तो यू मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट, यू शुड स्कोर एटलीस्ट 200 मार्क्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या, 200 नंबर आना चाहिए दोस्त, बोलो आएंगे, कोशिश करो, ठीक है। 200 नंबर अगर फोड़ दिए पेपर में, ठीक है समझ जाओ सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आईआईटी में सीट पक्की है, ठीक है। 220 में से अगर 200 फोड़ दिए ना, तो चांसेस काफी ब्राइट है ऐसे आउट ऑफ, मतलब क्या बोलोगे, 215 220, मेरे ख्याल से 215 के आसपास पेपर है, उसमें से 200 फोड़ दे, है ना ठीक है। देखिए जो हिस्ट्री रिवील्स, जो पिछली हिस्ट्री है, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, हिस्ट्री ये बोलती है कि अगर आप लोग हमारे यहाँ रेगुलरली कंसिस्टेंटली टॉप 5 में रहते हैं, ठीक है, आईआईटी की सीट पक्की है दोस्त। मैं बार बार बोलता हूँ सबको, टॉप करना आसान है, बट टॉप मोस्ट पोजीशन को मेंटेन करना, अगर ये कर ले गए तो दिल्ली दूर नहीं है दोस्त, समझ लो गंगा नहा ली ऐसा है ना। आपको कंसिस्टेंट, है ना, बताया ना consistent, you have to consistently perform, you have to consistently prove yourself,
है ना। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 और 2 टेस्ट, लगातार 1 साल नहीं 2 साल लगातार, अगर आपने, है ना, लगातार 2 साल टॉप 5 में अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली, आई गारंटी यू, ठीक है, आईआईटी की एक सीट पक्की हो गई, आईआईटी या फिर नीट की एक सीट पक्की हो गई। ऐसा है। फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए, आपका जो ग्राफ है फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए दोस्त। कि साहब कभी है ना बिल्कुल टॉप में, फिर कभी बॉटम में चले गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्त, है ना। कंसिस्टेंट मेहनत, ठीक है, टॉप करो और उस पोजीशन को मेंटेन करो। ठीक है, चल गुड लक। चल वापस आते हैं, तो ऐसा ऐसा है। अब तुम लोग फील दिलाता हूँ कि बोलोगे साहब ये फॉर्मूला आया कहाँ से। कहाँ, हमें हमें तो फील नहीं आ रही है ना, मेन स्केल रीडिंग क्या है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, कैसे कैसे, है ना, तो थोड़ा सा आओ तुम लोगों को फील दिलाता हूँ। एक्चुअली थोड़ा दिमाग लगाएं, मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या समझते हो, रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या समझते हो, कहाँ से कहाँ तक का गैप आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो। Measured value क्या मैं बोल सकता हूँ, इट्स एक्चुअली a distance in between circular scale cap and circular scale cap। पहले बता टेंजेंट गया कि नहीं गया, पहले ये बता। मैंने ये जो बोला कि मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअली में डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर स्केल कैप एंड सर्कुलर स्केल कैप। अब बता पहले टेंजेंट गया कि नहीं गया। किसी को नॉर्मल नहीं गया रे, एक आध को तो नॉर्मल जाना चाहिए, नहीं सबका टेंजेंट चला गया। अच्छा नॉर्मल करते हैं, ठीक है, टेंजेंट को पकड़ के उसको पकड़ा नॉर्मल कर दिया, बहुत टेंजेंट हो रहा है, ये ले खचाक नॉर्मल। अब सुन रहे हो, ध्यान से इधर देख ध्यान सुन एवरी, हाँ हाँ एवरीवन सी दिस, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, टेंशन मत ले, ठीक है, बहुत सिंपल है। इधर देखो, आप ऐसे सोचे हैं जैसे ये आपका मान लो इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना छोटा सा मैं बना देता हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं, ठीक है दोस्त, ऐसा कुछ कुछ मान ले काम रहता है, ध्यान सुनना। फंडा ये होता है देखो कि जब ये सारे के सारे जॉज आपस में टकराते हैं, ध्यान सुना, जब ये दोनों के दोनों जॉज आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पे मेन स्केल का जीरो, यहाँ पे मेन स्केल का जीरो और यहाँ का सर्कुलर स्केल जीरो, ये कोइंसाइड करते हैं, ध्यान सुनना, एवरीवन सी दिस, है ना, इधर देखिए देख, जैसे मान ले सारे के सारे जॉज आपस में टकरा रहे हैं, आप कोई रेटिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका जीरो, ये देखिए ये थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, है ना, ये देखिए ये मेन स्केल का जीरो और ये सब सर्कुलर स्केल का जीरो, मेन स्केल सर्कुलर स्केल, ये दोनों दोस्त कोइंसाइड कर जाते हैं, सर्कुलर स्केल मेन स्केल जीरो, इधर देखिए देख सर्कुलर स्केल जीरो, ये दोनों के जो जीरो है कोइंसाइड करते हैं। अब अच्छा आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे कुछ फंसाना है, तो आप दोस्त इसको खिसकाओगे, बिना खिसकाए कैसे होगा। फंसाएगा कैसे, अभी क्या है दोनों के दोनों जॉस टकरा रहे हैं, आपको कुछ फंसाना है, कुछ रीड करना, मान ले इसी का मुझे डायमीटर रीड करना है, इस मार्कर का, आई वांट टू मेजर डायमीटर ऑफ दिस मार्कर विद हेल्प ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, या मेरे पास मान ले कोई पतला सा वायर है, उसका मैं डायमीटर रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो घुमाएगा ना रे, है ना, घुमाएगा खचाक खचाक खचाक, तो ये पीछे भागेगा, थिम्बल घुमाएगा खचाक खचाक खचाक, तो जो स्क्रू है पीछे भागेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना है, तो देख असलियत में क्या होगा, ये जो सर्कुलर स्केल का कैप है ये क्या उतना ही भागेगा जितना आप लेंथ यहाँ पे फंसाओगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। रिपीट, क्या बोला, ये सर्कुलर स्केल का कैप क्या उतना ही भागेगा जितना लेंथ आप यहाँ पे फंसाओगे, डल रिस्पॉन्स, बात समझे, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग में सेटन बोला ना, जो जनता बोली टेंजेंट मारा। सुन ध्यान से लिख देता हूँ, छोड़ना, बोलूंगा तो फिर बोलोगे टेंजेंट मारा। ठीक है, लिख देता हूँ, measured values actually में defined as, ध्यान सुनो, measured values actually में defined as distance between zero of main scale and cap of circular scale। रुको, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन, पेशेंस समझे, ठीक है, टेंशन मत लो, डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल जीरो एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, टाइप देता हूँ इसको, एंड थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोलोगे साहब ये क्या लिख दिया आपने, ये तो ठीक है, मेन स्केल जीरो, ये क्या है। सर्कुलर स्केल का कैप है, क्या है, सर्कुलर, हाँ स्केल का कैप है, कैप कैप, ये देखो ये कैप कैप, है ना, सर्कुलर स्केल का ये रुको जाओ, थोड़ा ध्यान से है ना, ये देखो
ध्यान सुनना, इधर देखो, जैसे मान लो, ठीक है, इधर देखो, आपने स्क्रू को पीछे, ठीक है, पीछे खिसकाया, इसमें कुछ ना कुछ लेंथ लगाया, ध्यान सुनना, लेट्स से ये आपका रेफरेंस लाइन है, ध्यान सुनना, ये लेट्स से मेन स्केल 0 है, ये सब मेन स्केल 0 1 2 3 4, मान ले यहाँ कहीं आपका 10 आता है, क्या आता है, 10 आता है, ये मेन स्केल है, ये मान ले आपकी सर्कुलर स्केल है ना, और यहाँ पे मान ले इसका 0 है, फिर मान ले ये है ना 1 है, और ये मान ले सेकंड डिवीजन है, क्लियर, ध्यान सुनना। तो जो आपकी रीडिंग है, इधर देखिए, जो आपकी रीडिंग है, जो आपकी रीडिंग है, क्या मेन स्केल 0 से लेके सर्कुलर स्केल के कैप तक की रीडिंग है, सोच के बोल, यस और नो। असलियत में जो आप रीड करने वाले हो मेन स्केल 0 से कैप ऑफ सर्कुलर स्केल तक रीड करने वाले। तुमने यहाँ पे कुछ नहीं फंसाया था जब दोनों जॉस टकरा रहे थे, अरे भाई, तो मेन स्केल 0 सर्कुलर स्केल 0 दिख रहा है ना, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। अब क्या करेगा, इसको खोलेगा, इधर देखिए, इसको खोलेगा, खचा खचा खचा, तो ये सर्कुलर स्केल का कैप खिसकेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, खचा 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 खचा, तो ये सर्कुलर स्केल का कैप खिसकेगा, हाँ ये खिसक के, भाई मेन स्केल का जो 0 है वो नहीं खिसकता, वो तो फिक्स है, अरे भाई मेन स्केल थोड़ी खिसकता है, वो तो घुमाता है सर्कुलर स्केल को है, मेन स्केल जो है वो फिक्स रहता है, इट्स सर्कुलर स्केल व्हिच रोटेट्स, ठीक है, मेन स्केल थोड़ी घूमता है रे। तो क्या है, अभी देखो, अभी सारे के सारे जॉस टकरा रहे हैं, सारे के सारे जॉस टकरा रहे हैं, तो ये सिचुएशन है, जब जॉस टकरा रहे हैं तो ये, अब मेन स्केल 0, ये 0, ये तो वही रहेगा, अब इसको घुमा रहा है, खचा खचा खचा, तो ये देखिए, ये जो कैप है, ये कैप है, ये कैप, ये देखिए, ये कैप यहाँ से ये खिसक के आ रहा है, और वो खिसक खिसक के मान ले यहाँ पे आया, तो सोच के देख, इधर देख, तो सोच के देख, क्या यहां से यहां तक का जो लेंथ है यही तो दोस्त अपनी रीडिंग है, यस और नो, इज दिस द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर, स्केल 0 से मैंने क्या बोला, मेजर्ड वैल्यू इज डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। देखो 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 देखो, यहां से आपने रीडिंग लेना शुरू किया, अभी दोनों जॉस टकरा रहे थे, सिचुएशन में टकरा रहे थे, अब आपने खोला खोला खोला, राइट, तो जितना लेंथ ये गया, जितना लेंथ सर्कुलर स्केल का कैप गया, ये देखो सर्कुलर स्केल का जो कैप था वो इनिशियली यहाँ पे था, और ये यहां तक आ गया, तो क्या जितना सर्कुलर स्केल का कैप यहां से है ना, यहां से यहां तक गया, क्या उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट आप यहाँ फंसाओगे, यही तो फंडा है। इसलिए मैंने बोला मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअली में डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, ये है कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। तो इसमें आपको ये रीडिंग तो एग्जैक्टली दिख रही है, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, ये जो नहीं दिख रही है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्या बोलता है, मैं यहीं पे चिपका देता हूँ, दिस इज एक्चुअली मैं मेन स्केल रीडिंग, हाँ ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। जब दोनों रीडिंग्स को ऐड करेगा वहां से तुम्हें टोटल रीडिंग मिलेगा, क्या बोला, टोटल रीडिंग होगी, बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें, कुछ होगी मेन स्केल की, कुछ होगी सर्कुलर, क्या बोला, कुछ होगी मेन स्केल रीडिंग, ये देखो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है जिसको आप रीडिंग बोलते हैं, है ना, तो टोटल मेजर्ड वैल्यू या टोटल रीडिंग क्या होगी, कुछ होगी मेन स्केल की, ये देखो मेन स्केल की कुछ रीडिंग है, प्लस कुछ होगी सर्कुलर स्केल की। तो मेन स्केल में कोई फाइट नहीं है भाई, मेन स्केल में कैलिब्रेशन आपको दिख ही रहे हैं, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, तो मैंने चिपका दिया यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग मान ले 10 मिलीमीटर, हाँ अब गाड़ी अटक गई सर्कुलर स्केल, है ना, तो सवाल आया ये सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है ये रीडिंग कैसे मेजर करें, इसके लिए हमें सर्कुलर स्केल के कैलिब्रेशंस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इधर देख, सोच के देख, अगर ये सर्कुलर स्केल का 0 यहीं पे चिपक जाता है, मान ले ये सर्कुलर स्केल का जो 0 है बिल्कुल इसके 10th डिवीजन से कोइंसाइड कर जाता, तो क्या मेरी फाइनली टोटल रीडिंग सिर्फ इतनी ही रहती, कितनी, 10 मिलीमीटर, ये सुनो, यस सर, यस सर, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान ले कुछ ऐसा डेटा होता, ऐसी सिचुएशन होती कि इसका 0 यहीं पे होता, इसका जो 0 है, ठीक है, यहीं पे बिल्कुल यहीं पे चिपका हुआ होता है ना, तो आंसर तुम्हारा 10 मिलीमीटर ही हो जाता है। अब सोच, थोड़ा दिमाग लगा, मान ले 0 मैंने यहाँ पे रख दिया और 2 डिवीजन में पीछे चला गया, खचाक खचाक, तो अगर इसको घुमाएगा तो क्या जो कैप है वो यहां से यहां तक खिसकेगा, दिमाग लगा थोड़ा सा, जब इसका 0 यहाँ पे था तो 10 था, ठीक है, अब मैं 2 डिवीजन पीछे गया, 2 सर्कुलर डिवीजन, कट कट,
तो भाई साहब इसको घुमाओगे तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यही घुमा, अरे भाई इसका जो कैप है वो भी तो पीछे खिसकेगा रे, ये देख खचाक 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 करते जा रहा, तो ये देख कैप खिसकता रहा है, ये देख है ना, तो वही तो कहानी है। अगर ये 0 यहाँ पे होता तो एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर होता, तो सोच के देख क्या ये सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है इट इज करस्पॉन्डिंग टू ओनली दीज टू सर्कुलर स्केल डिवीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इट इज एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू टू सर्कुलर स्केल डिवीजन। ध्यान से कट 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 कट, तो इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया खचाक ये आगे बढ़ गया, 1 डिवीजन 2 डिवीजन खटाक खटाक, और ये आके यहाँ पे चिपक गया। मतलब ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है इट इज एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू टू सर्कुलर स्केल डिविजन्स। एक डिवीजन कट, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक और डिवीजन कट, मतलब जैसे इसको 2 डिवीजन घुमाया इसका 0 आके इसके पेन पे चढ़ गया। मतलब ये जो रीडिंग है दिस इज एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू टू सर्कुलर डिविजन्स। और कोई बताएगा एक सर्कुलर डिवीजन कितने का होता है, आई मीन कितने मिलीमीटर का होता है? इट्स 1/100 मिलीमीटर। भाई देखो ऐसा है, सुन 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 सुन, कहानी क्या होती है, नीचे लिख दो। कहानी क्या होती है कि जब आप स्क्रू को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन घुमाते हैं तो स्क्रू कितना भागता है, 1 मिलीमीटर। रुको रुको, क्या बोला क्या बोला, 1 रेवोल्यूशन इज करस्पॉन्ड टू 1 मिलीमीटर। एक रेवोल्यूशन में सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन घूम जाता है? भाई एक रेवोल्यूशन के पास कितने डिवीजन होते हैं, 100। तुमने इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन घुमाया तो सर्कुलर स्केल ने कितने डिवीजन घूम लिए, 100 डिवीजन। तो मतलब 100 डिवीजन जब आप घूमेंगे, 100 सर्कुलर, थोड़ा शॉर्ट लग रहा हूँ, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन ये करस्पॉन्ड कर रहा है किस डिस्टेंस के, 1 मिलीमीटर के। जब 100 डिवीजन घूमेगा तो स्क्रू 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज की पिच। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन विल करस्पॉन्डिंग टू 1/100 मिलीमीटर, वही पूछ रहा था। ऐसा 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन 1/100 चिपका दे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये तो भाई ठीक है, ऐसा 10 मिलीमीटर प्लस 2 इंटू, अब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1/100, तो उसकी वैल्यू चिपका दे 1/100। और देखो लुक एट द यूनिट, सारे यूनिट प्रॉपर होना चाहिए। देखो ये भी मिलीमीटर, ये भी किसमें है, इन मिलीमीटर, क्लियर है। तो फाइनली आपकी रीडिंग आ जाएगी, तो फाइनली रीडिंग आ जाएगी 10 मिलीमीटर प्लस 0.02 मिलीमीटर। तो फाइनली जो रीडिंग आई इट इज 10.02 मिलीमीटर। एक्चुअली में ये फंडा है रीडिंग देखने का, इसी को उसने फॉर्मुलेट कर दिया। पहले इतना छापना, ये जो हम लोग रिजल्ट निकाले हैं ना, इसी को उसने फॉर्मुलेट करके रख दिया है, राइट। किस फॉर्म में, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे रीडिंग निकाल रहे हैं, क्या रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, क्या जैसे मान लो 10.02 निकाला है, इसको उसने बाइफरकेट करके लिख लिया, क्या एक ही बात है। 10 प्लस 0.02 मतलब 2/100 जो भी है, राइट। तो उसको उसने n लिख लिया, n मतलब मेन स्केल रीडिंग है, राइट। इसको उसने स्मॉल n मान लिया है, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, ठीक है, बेस लाइन। और ये क्या है, छाप ले, ठीक है। रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, तो उसी को उसने फॉर्मेट कर दिया, तो उस फॉर्म में एक है ना फॉर्मूला बना दिया गया, ठीक है। छाप ले, zero error is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value. Zero correction is always algebraically added in the measured value to get the true value. Zero error and zero correction, they are always equal in magnitude but opposite in sign. क्या होता है, एरर हम तब देख रहे होते हैं जब रीडिंग नहीं ले रहे होते हैं, जब दोनों के दोनों जॉज, स्पिंडल है आपका एनवल है, जब दोनों टकरा रहे होते हैं। क्या बोला, जब एनवल और स्पिंडल दोनों टकरा रहे होते हैं, ऐसा है। तो अगर मेन स्केल 0 और सर्कुलर स्केल 0 ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं, then इंस्ट्रूमेंट is said to be free from zero error। इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर 0 होती है। बट अगर सर्कुलर स्केल का जो 0 है रेफरेंस लाइन के नीचे या ऊपर लाई कर जाता है, तो ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट is said to have some zero error।
बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे तुमने 2 फॉर्मूले वहां पे पढ़े ना राइट वर्नियर में, वैसे ही 2 छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ पे आ जाते हैं। टेंशन वाले बहुत सिंपल सा है। देखो कहानी ये होती है कि साहब जब एनुअल और स्पेंडल, ठीक है ना, ये ठीक है एक दूसरे से टच करते हैं तो सिचुएशन आपको साहब कुछ इस तरह की दिखती है। क्या मतलब अगर ऐसी दिखती तो ये मान ले मेन है, ये मान ले सर्कुलर है, ठीक है। अगर मान ले इस तरह की दिखती है, मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ना, ये 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, डायग्राम दिमाग में है ना। जब एनुअल और स्पिंडल टकरा गए, जब आप कुछ रीड नहीं कर रहे हो, है ना, तो मेन स्केल 0 और सर्कुलर स्केल 0 ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर ऐसा है तो इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर। तो यहाँ पे सब बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, 0 एरर 0 है। अरे भाई ये तो वही है ना, जैसे हम लोग वर्नियर में पढ़े थे, जब सारे जॉस टकराते हैं तो मेन स्केल 0 वर्नियर स्केल 0, जब कोइंसाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 नहीं, कुछ नया थोड़ी पढ़ रहा है, वही है ठीक है, टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है। वहां पे मेन स्केल वर्नियर स्केल, यहाँ पे मेन स्केल सर्कुलर स्केल, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर सर्कुलर स्केल का 0, हाँ वही सिलेक्ट कर रही है, हाँ रिजॉइन मार ले, ठीक है। बाकी सबको आ रही है ना, ऐसा तो नहीं क्लियर है वॉइस? Yes, sir. यस सर। हाँ तो यशेष है ना सर बहुत लो आ रही है। हाँ अच्छा किसको लो आ रही है, किसको लो आ रही है? हर्षल? यस सर। हाँ बाकी लोगों को भी क्या लो लग रही है? No, नो sir. सर क्लियर है वॉइस। हाँ ठीक है, रिज्वाइन मार ले रहे है ना, रिज्वाइन मार ले, या अपना इंस्ट्रूमेंट से है ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा ले, ठीक है। चल तुम्हारी जो डिवाइस है उसका थोड़ा सा वॉल्यूम एडजस्ट कर, चल आ जा इधर देख। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये सारे के सारे जॉज आपस में टकराते हैं, जब जॉज आपस में टकराते हैं, जब जॉज आपस में टकराते हैं तो मेन स्केल 0 और सर्कुलर स्केल 0 ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम 0 एरर। हाँ बट अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे या ऊपर लाई करता है, इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव सम एरर। हमेशा ध्यान रखें, रुको समझ लो बाद में छापने के लिए समझ लूंगा। 0 error, it is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value। कुछ नया नहीं है, वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं वर्नियर में, है ना। True value is actually defined as measured value minus 0 error। ठीक है दोस्त? While 0 correction, it is always algebraically added in the measured value to get the true value। देख, true value is actually defined as measured value plus 0 correction। तो कुछ नया नहीं है ना, सब तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। कितना चाहते हैं फिर हम लोग एक करके एरर डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, नेगेटिव, बिल्कुल सेम फार्मूले हैं जैसे हम लोग वर्नियर पढ़े, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई। पहले इतना चाहते हैं पॉजिटिव 0 एरर क्या है, कैसे कैसे उसको रीड करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है पॉजिटिव 0 एरर। देख, if the 0 of vernier I mean 0 of circular scale, it lies below the reference line, then 0 error is said to be positive। Instrument is said to have positive 0 error। क्या बोला? देखो हमेशा ध्यान रखें, कैसी भी 0 error है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कब देखते हैं? जब रीडिंग नहीं देखते हैं, तब जो देखते हैं वही 0 error है, ठीक है। जब आपका एनुअल और स्पिंडल एक दूसरे को टच कर रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में अगर सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे लाई करता है, उल्टा है यहाँ पे, नीचे लाई करेगा तो पॉजिटिव, ऊपर चढ़ गया तो नेगेटिव हो जाता है, उल्टा है थोड़ा सा ठीक है। रुको सिचुएशन लुक्स लाइक दिस। जब जॉज एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये रेफरेंस लाइन है, दिस इज बेस लाइन या रेफरेंस लाइन, ठीक है भाई। यहाँ कहीं मान ले मेन स्केल 0 है, दिस इज मेन स्केल, दिस इज सर्कुलर स्केल। और अगर सर्कुलर स्केल का 0 इट लाइज बिलो द रेफरेंस लाइन, देन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव पॉजिटिव 0 एरर।
और इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। जनरली जैसे अभी तुम लोग सवाल बनाओगे तो उसमें देगा नहीं कि पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है। क्या टर्म यूज करता है कि जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल, इट्स नॉट हिडन। क्या बोला उसने? रुक रुक रुक, इसमें एक और टर्म यूज करता है, एक और छोटा सा स्टेटमेंट यूज करता है कि सर हियर इन द सिचुएशन जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल। विजिबल मतलब इट्स नॉट हिडन, छुपा नहीं है, छुपा नहीं है। छुपता है नेगेटिव जीरो एरर में। नेगेटिव में क्या होता है, इसका जीरो ऊपर चढ़ जाता है तो वो छुप जाता है। तो कई बार है ना, स्पेसिफाई नहीं करेगा कि पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर है, ये इस तरह की लैंग्वेज दे देगा कि जीरो ऑफ मेन स्केल इज हिडन, मतलब समझ जा नेगेटिव जीरो एरर है। जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट हिडन, इसका मतलब समझ जा पॉजिटिव जीरो एरर। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया था वर्नियर के लिए, कई बार क्या होता है, बहुत दिन से इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुआ है, नहीं लॉकडाउन चल रहा है, बच्चा पार्टी जा नहीं रही है ना, पड़े 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 जंग खा गए, रस लग गया, तो जॉज के बीच में रस्ट आ गया, जंग लग गया। जंग लगने से क्या, थोड़ा सा खिसक गया, खचैक, चमका नहीं रहे। मान ले जॉज के बीच में कोई जंग नहीं होता, जंग मतलब वो लड़ाई वाली जंग कोई रस्टिंग नहीं होती है ना, ठीक है, कोई गैप नहीं होता, तो ये खचैक इसके ऊपर चढ़ गया होता है, ये और ये कोइंसाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाई सोच के देख, यहाँ पे इसको खिसकाएगा, खचैक खचैक, तभी तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा जहाँ पे है ना रस लगेगा। ये सुनो, खचैक, रस लग गया, तभी तो वो पीछे खिसक गया। डबल रिस्पॉन्स। यस सर। Yes, sir. जब आपके जॉस के बीच में रस लगेगा तो आपको पीछे खिसकाना पड़ेगा ना दोस्त, देख पीछे खिसकाया, खचैक, पीछे खिसक गया, तो वहां पे जंग लगा है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। और यहाँ पे सिचुएशन में जो मेन स्केल जीरो है वो विजिबल होता है, इट्स नॉट हिडन, है ना। नेगेटिव में ऊपर चढ़ जाता है, उसमें गैस के ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि वो घिस जाते हैं, तो ऊपर चढ़ जाता है, वो बताऊंगा अभी, उसकी टेंशन इतना है, ठीक है। और फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोग वर्नियर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है। क्या, जल्दी बोल। वर्नियर में पॉजिटिव जीरो एरर, वर्नियर में पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला बोलो भाई, क्या पढ़े हो, बोलो भाई। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बताया ना, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। वहां पे n क्या बोलता था, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स दैट कोइंसाइड्स विद द, है ना, एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे n क्या हो जाता है, it is number of circular scale division that coincides with the reference line और baseline। बताया ना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, एलसी मतलब लीस्ट काउंट है। क्लियर है, छाप ले। अब देखो इधर देखो, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा, ऐसा समझ नहीं आएगा क्या है कैसे है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा सैंपल देखते हैं, छोटू सा सैंपल। ओ जैसे मान ले, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ डेटा अगर अपने को नहीं गिवन होता तो हम लोग स्टैंडर्ड डेटा मान के चलते हैं कि हाँ भाई स्क्रू गेज मतलब पिच कितनी होगी 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कितने हो गए 100, इसका लीस्ट काउंट कितनी होगी 0.01 मिलीमीटर, है ना, स्टैंडर्ड डेटा मान के चलते हैं, ठीक है, ओके फाइन। जैसे मान ले बोलता है कि सर जब जॉस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब जॉस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कुछ 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 मान लो इस तरह की पिक्चर अपने को देखने को मिलती है। मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, मेन स्केल का जो जीरो है इट इज विजिबल, इट्स नॉट हिडन। नेगेटिव में हिडन हो जाता है, ठीक है, छुप जाता है ठीक है। और इसके मान ले लेट्स से यहाँ कहीं इसका जीरो है, लेट्स से फर्स्ट डिवीजन है ना, सेकंड डिवीजन लेट्स से है ना, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर जाता है। क्या है भाई, इसका तीसरा डिवीजन मान ले रेफरेंस लाइन को टच कर रहा है। क्या है भाई, रेफरेंस लाइन, ठीक है भाई। तो उसमें बोलता है बताइए फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो एरर, क्या पूछता है, तो देखो पॉजिटिव जीरो एरर, अभी भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है, क्या कोई फॉर्मूला जो हाँ वर्नियर में है, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन कितना है 3, लीस्ट काउंट कितना है, स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, है ना, पिच 1 नंबर ऑफ डिवीजन 100 मतलब 1/100 कितना 0.01, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। और जैसे कि तुमने को बताया ये जो जीरो एरर होती है इट इज ऑलवेज अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू टू गेट द ट्रू वैल्यू, है ना। तो देखो तो भाई ऐसा है, ऐसा ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। और हमेशा ध्यान रखें जो भी एरर है इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद इट्स प्रॉपर साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। तो देखो मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रखेंगे, मतलब पक्की बात है दोस्त, ट्रू वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन मेजर्ड वैल्यू। ये सुनो, ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू। ऐसा क्यों होता है,
और ये फॉर्मूला कहाँ से आया फील कराता हूँ, पहले इतना छापना, ठीक है। इसी एग्जांपल की बात करते हैं, जिस एग्जांपल के लिए हम लोग अभी भी है ना पॉजिटिव जीरो है निकाल चुके हैं। आ जाए हम लोगों को फील कराने की कोशिश है। बाकी तो गिनती के 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले वर्नियर के, 4 फॉर्मूले इसके, सवाल बन गया, ठीक है। ऐसा है, 4 नंबर आपके फिक्स हो गए दोस्त, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो एडवांस हो, ऐसा है। 4 फॉर्मूले याद कर ले। 4 नंबर बहुत मैटर करते हैं, है ना। ठीक है, बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है भाई, ठीक है। राइट, चल आजा इधर देखो। अभी भी जैसा तुम लोगों ने डायग्राम देखा, क्या देखा भाई, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, और ये कहानी तब की है जब हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं, सारे के सारे जॉस आपस में टकरा रहे हैं, एनविल है, स्पिंडल है, आपस में है ना टकरा रहे हैं। देखो, और इसका जीरो मान लो नीचे खिसक गया, ये मान ले है ना जीरो है, ये मान ले है ना 1 है ये, और मान ले थर्ड डिवीजन, हम लोग थर्ड वाले डिवीजन टकराए थे, है ना, मान ले थर्ड डिवीजन यहाँ पे रेफरेंस लाइन से हिट कर रहा है ना, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, थोड़ा सा ध्यान दें, सर्कुलर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल जीरो से टकरा जाए तो क्या जीरो एरर खत्म हो गई? ये तो होता है ना, जब सर्कुलर स्केल जीरो मेन स्केल जीरो कोइंसाइड कर जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम द जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर जीरो हो जाती है। तो जीरो एरर इसीलिए तो आ गई है, इसका जो जीरो है थोड़ा नीचे खिसक गया क्योंकि वहां पे जंग लग गई, तो वो पीछे आया, पीछे आया मतलब ये नीचे खिसका, खचा खचा खचा, तो थोड़ा पीछे खिसक गया, ऐसा है। सोच के देख, क्या दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर? ध्यान से देख, इधर देख, इधर देख, ये क्या दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर? ये सुनो, अरे भाई ये जीरो अगर यहाँ पे होता तो जीरो एरर जीरो हो गई थी, ये अगर जीरो यहाँ पे होता मतलब ये जो कैट है वो यहाँ पे हो जाता तो जीरो एरर कुछ नहीं थी। भाई आपका जो कैट है वो यहाँ से यहाँ खिसक गया है, क्यों खिसक गया है? रस खा गया भाई, जंग लग गया है, इसलिए खिसक गया है। ये खिसका, इसका मतलब ये नीचे खिसका, कैसे भी करके इसके कैप को यहाँ से उठा के यहाँ पे चढ़ा दे, खत्म हो गई जीरो एरर, है ना। ध्यान सुन है ना, ये देख, अगर मैं सर्कुलर स्केल को घुमाऊं, कट 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 3 डिवीजन, तो क्या खिसक के इसका क्या वापस से जीरो पे आ गया और जीरो एरर खत्म हो गई है। सुनो, तो क्या जो जीरो एरर है इट इज एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये सुनो, कट आगे बढ़ा, कट आगे बढ़ा, कट आगे बढ़ा। अब मैं आवाज इसलिए कर रहा हूँ तो तुम्हें वो फील आए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सवाल ना बिल्लू, है ना। तो देख, कट 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 कट, मतलब ऐसा है सवाल ना। ये कहानी है। तो अगर आपने इसको 3 डिवीजन से खिसका दिया, 3 डिवीजन खिसका दिया, तो इसका जो सर्कुलर स्केल क्या पे आके जीरो बैठ गया, जीरो खत्म। सो यहां से आपको पता चला क्या कि साहब जो पॉजिटिव जीरो एरर है, क्या जो पॉजिटिव जीरो एरर है इट इज करस्पॉन्डिंग टू 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन। जल्दी से बता, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने का होता है? 0.01 1/100 1/100 हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जब आप थिम्बल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कराते हैं तो इसको कितना भागता है? 1 मिलीमीटर। 1 रेवोल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 1 मिलीमीटर। एक रेवोल्यूशन में आई मीन कितने डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन रोटेट करेगा? एक रेवोल्यूशन में जो सर्कुलर स्केल है वो 100 डिवीजन कवर कर लेगा। कितने? तो देख, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग स्क्रू कितना भागा? भाई एक रेवोल्यूशन मतलब 100 डिवीजन घूमे, 100 डिवीजन घूमा तो ये कितना भागा? 1 मिलीमीटर। अरे तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना भागा? बस बस बस, इसको याद रखिए, कई बार जरूरत पड़ती है कि 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो देखो ये हो जाएगा 3 और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब 1/100 मिलीमीटर। हाँ वही तो आ रहा है। तो इसी को उसने बस क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया। जैसे आपने साहब पॉजिटिव जीरो एरर ये निकाली, पॉजिटिव जीरो एरर निकाली कि साहब पॉइंट है ना कितनी 0.3 मान लो आई, ठीक है। तो उसको उसने लिख दिया 3 × 0.01, उसने लिख दिया 3 × 1/100, तो उसने फॉर्मुलेट कर दिया कि हाँ भाई n × LC, बस खत्म कहानी। तो जीरो एरर का यहीं से उसने एक छोटा सा फॉर्मूला चिपका दिया कि व्हाट इज n? इट्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। एंड व्हाट इज LC? लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चैपलिन। चैपलिन से तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को भी रिलेट करके बताता हूँ।
Why in the situation true value less than measured value, है ना? तो उसमें सब लोग थोड़ा ध्यान दें। दो चीजें आती हैं, एक आती है एमवी, दूसरी आती है पीवी। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, थोड़ा सा फील लो, बाकी तो फॉर्मूला बता दिया, उससे काम चल जाएगा, है ना? ऐसा कोई सवाल नहीं बन सकता जो फॉर्मूला ना बने, बाकी थोड़ा सा फील आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 4 लग जाएंगे, 4, 8, 10, 15, 20, मतलब कितने भी चांद लग जाएंगे। ठीक है। आओ। देख कहानी कैसी है, मेजर्ड वैल्यू का मतलब होता है it's a distance between main scale 0 and cap of surplus scale. क्या है, it is actually a distance between, क्या शॉर्ट है ना, main scale 0 and cap of surplus scale, cap of circular scale cap क्या है, कंफ्यूज मत होना, है ना, मैं लिख देता हूँ, सर्कुलर स्केल कैप। रुको रुको, समझ दो, बाद में छापने के लिए समय दूंगा, पहले ध्यान सुनो। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, व्हाट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैप ऑफ सर्कुलर स्केल एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। इसका मतलब क्या भी समझ में आएगा, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन, रुक जा, कैप ऑफ सर्कुलर स्केल और वही एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, ये क्या मतलब हुआ, यही मतलब है, सुनो मेरी बात ध्यान से, रुक जा, रुको 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 रुको, लिखना नहीं, सब ध्यान दें, लिखने के लिए समय दूंगा, तो थोड़ा फील कर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, मेन स्केल 0 इट्स विजिबल, इट्स नॉट हिडन, ठीक है, सर्कुलर थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, ठीक है, रुको रुको रुको, ये जो 0 है एक्चुअली में इसी को बोला मेन स्केल 0, ये जो लिखा है ना मेन स्केल 0, ये मेन स्केल 0, रुक जा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट दोस्त ऐसा होता है, कुछ 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 क्या रहे, ऐसे ही होता है पूरा, ठीक है, पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुन मेरी बात, इधर देख, पहले क्या है, दोनों जॉस टकरा रहे होते हैं, जब टकरा रहे होते हैं तब की ये सिचुएशन मैंने बनाई है, क्योंकि एरर है, जंग खा गया ना रे, जंग खा गया, इसका पीछे आई मीन ये थोड़ा पीछे खिसक गया, खचाक नीचे आ गया, इसमें जंग आ गया, खचाक, और ये नीचे, ये देखिए, ये वो सिचुएशन है, ये क्या है, ये वो सिचुएशन, ये 0 और इसका 0 यहाँ पे, ये है, जंग खा गया ना, तो थोड़ा पीछे खिसक गया, मतलब ये नीचे आ गया, ऐसा है। अब रुक रुक रुक, ठीक है, अब आपको रीडिंग लेना है, क्योंकि आप रीडिंग की बात आ रही ना रे, मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, 0 एरर का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम 0 एरर की हेल्प से सिर्फ ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है। रुक जाओ, अब आप क्या है, इसको खोल रहे हो, खचा खचा, तो ये और खिसक रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल का कैप, ये सर्कुलर स्केल का कैप, खचा खचा, है ना, और जितना खींचेगा उतना यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंसा देगा, ऐसा, ठीक है, ध्यान सुना एवरीवन, सीरियस, है ना, फील ले फील, बाकी तो 2 फॉर्मूले काम चल जाएगा रे, है ना, फील ले, इधर देख, ध्यान सुनना, तो उसमें क्या है, खोला खोला, खचा खचा, तो ये है सर्कुलर स्केल कैप, ये क्या है दोस्त, ये है सर्कुलर स्केल कैप, ये मान लो यहाँ से खिसक खिसक के, मैं डॉटेड में बनाता हूँ, खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के यहाँ आया, खिसक के, रुक जा रुक जा, क्या सर्कुलर स्केल कैप से सर्कुलर स्केल कैप, क्या ये मेरी ट्रू रीडिंग है, ये सुनो, क्या मेजर्ड आई मीन मेन स्केल 0 से सर्कुलर स्केल का कैप, क्या मेरी ये मेजर्ड वैल्यू है, पहले ये बता, ये सुनो, सर्कुलर स्केल का कैप जितना खिसका भाई साहब उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट फंसाएगा, वो ट्रू वैल्यू है, ध्यान से, सर्कुलर स्केल का कैप जितना खिसका वो ट्रू वैल्यू है, इसे मैंने बोला ट्रू वैल्यू इज एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर स्केल कैप एंड सर्कुलर स्केल कैप, ये देख, सर्कुलर स्केल कैप एंड सर्कुलर स्केल कैप, एक्चुअली में ये असलियत में रियलिटी में हमारी ट्रू वैल्यू है, बट एक्चुअली में तुम मेजर कहां से कर रहे हो, तुम तो भाई साहब मेन स्केल 0 से मेजर कर रहे हो, तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, इट्स एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, सो मेजर्ड वैल्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, उल्टा बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू, क्या बोला, ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू, ये एक्चुअली में उसका लॉजिक है, अभी भी मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका दिया था कि ट्रू वैल्यू बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस 0.03, बट वहां पे डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा, क्यों घटा दिया, अब समझ में आ गया होगा, भाई साहब मेजर तो आप मेन स्केल 0 से करोगे, मेन स्केल 0 से सर्कुलर कैप, आप ज्यादा मेजर कर रहे हो, असलियत में वैल्यू कम है, दिस इज ट्रू वैल्यू,
तो ट्रू वैल्यू इज लेस देन मेजर्ड वैल्यू। हमेशा फंडा ध्यान रखें, सर्कुलर स्केल का कैप दोस्त कितना भागा असलियत में वो है ट्रू वैल्यू, बट जो रीडिंग लेते हैं वो तो मेन स्केल 0 से ले रहा है। तो आपने दोस्त ज्यादा रीडिंग ले ली, असलियत में वैल्यू कम है, इसलिए बोलते हैं ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर्ड वैल्यू। फील आई? If zero of surplus scale lies above the reference line when the jaws touch each other, then instrument is said to have negative zero error। जब सारे के सारे जॉज आपस में टकरा रहे होते हैं एनवेल और स्पिंडल, तो अगर सर्कुलर स्केल का जो जीरो है रेफरेंस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर हो जाती है। और इस केस में जो जीरो ऑफ मेन स्केल है इट्स हिडन, इट्स नॉट विजिबल। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अभी तुम लोग सवाल बनाओगे इसी फॉर्म में देगा, वो नहीं बोलेगा साहब, वो बोलेगा ही नहीं किसका जीरो ऊपर है नीचे, ना 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 ना, वो तो सीधा लैंग्वेज यूज करेगा। जीरो ऑफ मेन स्केल हेडिंग मतलब पक्की बात है नेगेटिव जीरो एरर, जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल इसका मतलब पक्की बात है पॉजिटिव जीरो एरर। तो उस फॉर्मेट में याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो देखो मतलब सिचुएशन सब कुछ इस तरह से अपने को दिखती है। जब जॉज टकराते हैं, जब जॉज एक दूसरे से टकराते हैं, दिस इज मेन स्केल, दिस इज, है ना, तो इस तरह की सिचुएशन आपको दिख जाती है। इन दिस केस क्या होता है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इट लाइज अबव द रेफरेंस लाइन, दैट्स द रेफरेंस लाइन। और इस केस में जो मेन स्केल का जीरो, ये देख मेन स्केल का जीरो अंदर घुस गया है, इट्स हिडन, इट्स हिडन हिडन हिडन। सर्कुलर स्केल चढ़ गया इसके ऊपर, खचाक, सर्कुलर स्केल चढ़ गया खचाक। तो जब सर्कुलर स्केल चढ़ गया तो ये थोड़ी दिखेगा रे, तुम्हें तो सर्कुलर स्केल का कैलिब्रेशन दिखेगा, तुम्हें थोड़ी मेन स्केल का कैलिब्रेशन दिख गया है। जैसे वहां पे वर्नियर में वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल, खचाक खच, यहाँ पे क्या है सर्कुलर स्केल इट स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल। तो आपको तो रे बाहर से देखोगे तो सर्कुलर स्केल डिवीजन दिखेगा रे, मेन स्केल डिवीजन थोड़ी दिखेगा। तो यहाँ पे जो मेन स्केल जीरो वो तो मैं दिखा रहा हूँ, उसमें हिडन हो जाता है डल रिस्पॉन्स। अरे वो तो मैं दिखा रहा हूँ ये देख जीरो है, लेकिन असलियत में तो इसके ऊपर सर्कुलर स्केल चढ़ी है, तुम्हें दिखेगा थोड़ी, तुम्हें तो दिखेगा सर्कुलर स्केल का जीरो। आवाज नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. स्केल चढ़ गया ना रो ऊपर, वो तो अंदर छुप गया है, वो तो मैंने दिखा दिया है मैं थोड़ी उसको छुपा सकता हूँ, ऐसा है ठीक है। यहाँ पे फंडा यही है दोस्त, क्या कि जीरो ऑफ मेन स्केल इट्स हिडन, इट्स नॉट विजिबल। अब ऐसा होता क्यों ज्यादा घिस गया होगा, तुमने जरूरत से ज्यादा मेहनत कर ली होगी, मतलब जरूरत से ज्यादा तुमने प्रैक्टिकल कर लिया होगा। स्क्रू गेज को रगड़ रगड़ के उसके स्क्रू की बैंड बजा दी नहीं रगड़ रगड़ के इतना रगड़ा इतना रगड़ा इतना रगड़ा समझ रहा ना बेटू, इतना रगड़ा घिस गए रही, घिस गए तो अंदर खिसक गया, तो वो ऊपर चढ़ गया। भाई तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो ऐसे ही तो है, ठीक है, खचाक खचाक खचाक, बोलो भाई ये सुनो, ऐसे ही तो है, मतलब जो भी है जैसा भी है, शॉर्ट थोड़ा सा बना दिया ठीक है। देख हुआ क्या है, ये थोड़े पतले हो गए है ना, ये देख घिस गए, जब ये घिस जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये क्या इसके ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर घुस गया, ये अंदर घुस गया तो ये ऊपर उसके चढ़ गया, ये कहानी है। वैसे नॉर्मली दोनों के जो जीरो है वो कोइंसाइड हो रहे थे, देखो ये मान ले इसका जीरो, ये मान ले इसका जीरो, कोइंसाइड हो रहे थे। लेकिन जब ये घिस गया तो ये थोड़ा सा आगे खिसक गया, और जब ये आगे आएगा तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, अरे गैप बन गया ना रे, पतला हो गया तो इसको आगे करना पड़ेगा, तो ये चढ़ जाएगा, ये आगे आया तो चढ़ गया, और जैसे ये चढ़ेगा तो इसका जीरो अंदर घुस गया और सिचुएशन ऐसी दिखेगी, मेन स्केल जीरो, इसका जो सर्कुलर स्केल का जीरो इसके ऊपर चढ़ गया, ऐसा है, ये कहानी हुई होगी। बाकी फॉर्मूला वही है जैसा तुम लोग वहां पे पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, नेगेटिव जीरो एरर का नेगेटिव है भाई, हाँ क्या फॉर्मूला है, अब जी क्या डिट्टो यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये सुनो, क्या डिट्टो यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये सुनो। तो ऐसे याद रखना है, दोनों के कॉमन फॉर्मूले हैं, चाहे पॉजिटिव जीरो एरर हो नेगेटिव जीरो एरर हो, टर्मिनोलॉजी बस चेंज हो जाती है। वहां पे एन क्या मतलब क्या हो जाता था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, एन क्या हो जाता था वहां पे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, व्हाट इज एन, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, इट्स नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। सब सेम तो है भाई, टर्मिनोलॉजी बस चेंज है।
छाप ले, छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल देते हैं, छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, उसे तो तुम लोग फील भी करा तुम फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया भाई, ऐसे ही टपक गया ठीक है, थोड़ा सा फील भी करा दूंगा, टेंशन मत। जैसे मान लेते हैं सर कि जब जॉस आपस में टकरा रहे हैं, तो नेगेटिव जीरो वाला निकालने के लिए कुछ उसने ऐसा एक अपने को डायग्राम दे रखा है। जैसे नंबर ऑफ डिवीजन 100, देखो कुछ नहीं गिवन होता तो हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डेटा मान के चलते हैं। पिच कितना है 1 मिलीमीटर, है ना। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100, ठीक है। आप देखो, और मान लो इसका जीरो यहाँ कहीं है, हाँ इसका जो जीरो है वो यहाँ कहीं है, और इसका जीरो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है, हाँ। और लेट्स से 97 है ना, मान लो 97 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फिर 98 है, 99, रुको अब ये तुम थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, ये सब 97 फिर ये जीरो कैसे आ गया, रुको थोड़ा सा फील कर, कोई रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा फील कर। इधर देख, एवरीवन सी दिस, है तो सर्कुलर स्केल ही वही तो बना रहा हूँ। इधर देख, जैसे मान लो ये जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 है, 98 है, 99 है, 100 है। रुक जा। जब आप 99 पे पहुंचे तो क्या यही जीरो वाला 100 रिप्रेजेंट करेगा, और क्या फिर वही जीरो, और फिर क्या वही 1 2 3 से शुरू हो जाएगा डबल रिस्पॉन्स, ये समझो। पर ये बता, यस सर। अरे भाई जीरो Yes, sir. 1 2 3 4 और ये 99 के बाद वही 100 वही जीरो, और फिर वहीं से 1 2 3 4 वही तो है रे। तो मैंने बोला कि साहब मान लो 97 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये देखो 98 है, 99 और यही 100 है, यही जीरो है, और फिर वही 1 2 3 4, है ना। ये पूरा सर्कल में जा रहा होगा दोस्त, है ना। ये देखो 97 98 99 जीरो, है ना, मतलब 100, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है ये कहानी होगी। रुक जाओ, 2 लाइन का है, 2 लाइन का है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा फील करना कैसे जो है ना। पहले तुम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूले ज्ञान समझा रहा हूँ। तो एन मतलब यहाँ पे 97 और कुछ नहीं गिवन है, तो हम लोग मान के चलेंगे स्टैंडर्ड डेटा है, पल्लीस काउंट होती है साहब 1/100, ठीक है भाई। तो नेगेटिव जीरो एरर कितनी हो गई, तो एन मतलब हो गया मान लो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100, एन मतलब कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है भाई। लेट्स से 97 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट मतलब 1/100, तो आंसर आएगा 3 × 1/100, दैट इज ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, है ना। और हमेशा ध्यान रखें, zero error is always algebraically subtracted from the measured value to get the true value। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा रे, measured value minus zero error, ठीक है भाई। रुको सो ट्रू वैल्यू क्या होगा, measured value माइनस जीरो एरर कितनी है, -0.03, क्या है ना। यहाँ पे छाप देता हूँ, रुक गया। अब देखो ऐसा कैसा, इसी को थोड़ा सा तुम लोगों को फील करके बताता हूँ क्या है फॉर्मूला, कैसे हाउ ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मान लिया जाए, ठीक है भाई, ऐसी सिचुएशन है, ये जीरो ऑफ मेन स्केल है, और ये मान ले जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल है, और ये साहब 97 है, 98 है, 99 है, और ये पूरा 100 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा है, तो दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा। अगर मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जीरो, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं, इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहे होते हैं, तो जीरो एरर खत्म हो गई थी, जीरो एरर वुड बी जीरो। तो सोच के देख, जीरो एरर है किसकी वजह से, क्या इतना ही जो डिस्टेंस है यही तो है, दिस इज द मेजर ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, ये सुनो भाई। जब सारे के सारे जॉस टकरा रहे होते हैं, ठीक है, तो जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ, है ना, सर्कुलर स्केल, ये इसी सर्कुलर स्केल के कैप पे ही तो टकरा रहे होते हैं। डायग्राम याद है ना, कैसे बना, ऐसे ही तो होता है। जब सारे के सारे जॉस आपस में टकरा रहे होते हैं, राइट, जॉस आपस में टकरा गए, है ना, ये देखो ऐसे तो होता है। और ये रहा जीरो ऑफ, है ना, मेन स्केल, ये रहा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, और ये रहा सर्कुलर स्केल का कैप। तो सर्कुलर स्केल का कैप
और मेन स्केल का 0, ये सब कोइंसाइड कर जाते हैं। तो मेन स्केल 0 और सर्कुलर स्केल का गैप, यही तो जो गैप है आपको खत्म करना है। अगर आप ये गैप खत्म कर गए इसका मतलब आपने जीरो एरर खत्म कर गई। अब सवाल आया ये जीरो एरर निकाली कैसे जाए, तो उसके लिए वी विल यूज दिस सर्कुलर स्केल। थोड़ा दिमाग लगा। अगर तुम्हें इसके जीरो को इसके जीरो से कोइंसाइड कराना है तो क्या 97 डिवीजन चलाना पड़ेगा या सिर्फ 3 डिवीजन चलाना में काम हो जाएगा? डल रिस्पॉन्स 3 डिवीजन, 97 नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ 3 डिवीजन। इट्स जस्ट 3 डिविजन्स अवे। ध्यान सुना ये देख, थोड़ा फील कर। एक्चुअली इसको उल्टा चला रहा है, खचाक खचाक खचाक। देखो 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 देखो, इसको क्लॉकवाइज चलाएगा तो इधर भागेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा तो ये इधर भागेगी। ये देखो, फील कर, कट खचाक कट खचाक कट, 3 बार कट 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 मारा। आवाज इसलिए निकाल रहा हूँ कि तुम लोग फील कर जाए, है ना थोड़ा सा फील कर लो तुम लोग, है ना। ये देखो, कट कट कट, 3 डिवीजन मारा तो कट कट कट, मतलब समझ ना बेटू। तो ये कहानी है। आप इसको सिर्फ 3 डिवीजन चलाएं, खटाक खटाक खटाक, कट कट कट, ऐसा है। तो ये जो आपकी नेगेटिव जीरो एरर आ रही है, दिस इज एक्चुअली में करस्पॉन्डिंग टू 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन, नॉट 97 डिवीजन। इसलिए वहां पे n माइनस n कर दिया जाता है, n नहीं करते हैं। ये एक छोटा सा वहां पे ट्विस्ट आता है। क्या बोल रहा हूं? The magnitude of negative zero error, it's actually corresponding to 3 circular scale division, not 97 circular scale division। एक डिवीजन खटाक, 2 डिवीजन खटाक, 3 डिवीजन चिपक के आ गया, ये आपके मेन स्केल 0 से चिपक गया। भाई अल्टीमेटली जब मेन स्केल का 0 कैप ऑफ सर्कुलर स्केल से अलग होता है तभी तो एरर आ जाती है। भाई मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? इट्स डिस्टेंस बिटवीन दिस मेन स्केल 0 एंड कैप। ट्रू वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर स्केल कैप एंड सर्कुलर स्केल कैप। ये दोनों कोइंसाइड नहीं करते तभी तो एरर आती है, तभी तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आता है। लेकिन अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाए, काय बात की एरर है। तो हमें कैसे भी इसको यहाँ पे चिपकाना होता है, कट कट कट, खचाक खचाक खचाक, ऐसा है। और एक सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलो। जब ये एक रेवोल्यूशन भागता है ना, इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन स्क्रू मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, और 1 रेवोल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में इट्स 1 मिलीमीटर। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन याद रख ले, कई बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो दिस इज 3 into 1/100, तो वही तो आ रहा है आंसर। और ऑफ कोर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा। किसी को क्या किया उसने, फॉर्मुलेट कर दिया है। कैसे देखो फॉर्मुलेट किया है ना, देखो इसको फॉर्मुलेट देखो कैसे किया है, कैसे करेगा, है ना। देखो जैसे मान लो तुम्हारा 0.03 आ रहा है तो उसने लिख दिया इट्स 3 into 1/100, ठीक है। अब 3 को उसने लिख दिया 100 minus 97, है ना। क्या लिख दिया? 100 minus 97 into 1/100। This is what total number of divisions on the circular scale. This is what number of circular scale division that coincides with the baseline. This is what LC. तो उसी को उसने फॉर्मुलेट करके उस फॉर्मेट में लिख दिया। क्या है? इधर नेगेटिव जीरो एरर is actually defined as n minus n into LC. This is total number of division on circular scale. This is number of circular scale division that coincides with the reference line, and this is least count of instrument. तो यहीं से उसने फॉर्मुलेट कर दिया है। इतना छापना है, फिर तुम लोग बता देता हूँ। इस केस में ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से बड़ी क्यों हो जाती है, पहले इतना छापना। तो हमेशा ध्यान रखें मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू होती क्या है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा 0 ऑफ मेन स्केल से रेट होती है। जो ट्रू वैल्यू होती है वो हमेशा कैप ऑफ सर्कुलर स्केल से डील होती है, हमेशा ध्यान रखें। क्या मेजर्ड वैल्यू इज एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन, डायरेक्ट में ले देता हूँ, हाँ, मेन स्केल 0 एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है भाई, कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल कैप, थोड़ा सा समझ रहे हैं ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब इट्स एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन कैप ऑफ सर्कुलर स्केल एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल कैप क्या है? सर्कुलर स्केल कैप, रुक 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 रुक, ऐसा सोच के देख, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जब सारे जॉज आपस में टकरा रहे हैं तब की पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। जॉज आपस में टकरा रहे हैं
तो ये सब मेन स्केल 0 इसके अंदर घुस गया है और सरप्लस स्केल का तो ऑफ कोर्स है ना थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये मेन स्केल है, ये सब सरप्लस स्केल है। अब रुक जाओ, अभी मान लें थोड़ी देर के लिए सारे के सारे जॉब्स टकरा रहे हैं, तो ये सिचुएशन है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको खोलेंगे पीछे, खचाक खचाक खचाक, तो ये है ना गैप बनेगा। सोच के देख, जितना ये सरप्लस स्केल का कैप खिसका, क्या उतना ही लेंथ आप यहाँ पे स्क्रूज के बीच में फंसा रहे होंगे। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जितना ये सर्कुलर स्केल का कैप खिसकेगा उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे स्क्रूज के बीच में फंसा रहे होंगे। अभी तो सारे के सारे जॉस टकरा रहे हैं, जितना ये सर्कुलर स्केल का कैप खिसकेगा, जितना ये कैप खिसकेगा, जितना ये कैप खिसकेगा, अरे उतना ही लेंथ का तो ऑब्जेक्ट फंसाएगा। ये फंडा है, क्लियर है। अब देखो ये नई वाली पोजीशन मैं डॉटेड से शो करा देता हूँ। नई वाली जो पोजीशन है ये मैंने डॉटेड से शो करा दी। ध्यान से देख, क्या आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ये है, ध्यान सुनना, बट क्या आपकी जो ट्रू वैल्यू है दोस्त ये है। डबल रिस्पांस, ये सुनो। एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन कैप ऑफ सर्कुलर स्केल एंड कैप ऑफ सर्कुलर स्केल, भाई साहब जितना सर्कुलर स्केल का कैप खिसका खचा उतना ही तो एक्चुअल रीडिंग है, बट असलियत में रीडिंग आप ले रहे हो मेन स्केल 0 से। मेन स्केल 0 से यहां से रीडिंग, what is measured value, it's distance between main scale 0 and cap of circular scale। तो असलियत में आप मेजर कम कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यूज आर डेफिनेटली ग्रेटर देन अ मेजर्ड वैल्यू। असलियत में कैप यहां से यहां तक खिसका, ये ट्रू वैल्यू हुई दोस्त। ट्रू वैल्यू इज व्हाट, distance between cap of circular scale and cap of circular scale। measured value is what, distance between main scale 0 and cap of circular scale। रीड यहां से कर रहे हो बट असलियत में यहां से वो खिसक रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है भाई, ये सुनो, ये कहानी है। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर स्क्रू गेज। ये बेसिक थ्योरी है रिगार्डिंग स्क्रू गेज, और मोर और लेस सारे के सारे सेम फॉर्मूले हैं, तुमने नोटिस किया हो, चाहे वो लीस्ट काउंट का हो, चाहे वो पॉजिटिव जीरो एरर का हो, चाहे वो नेगेटिव जीरो का हो, या वो रीडिंग का हो, सारे के सारे सिमिलर फॉर्मूले, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं सब लोग पहुंचे पहुंचे, कई से तुम्हें सवाल हो सकता है। सब लोग पेज नंबर 48 पहुंचे, पेज नंबर 48 स्क्रू गेज, सवाल नंबर 1 2 3 4 5। इसमें जो है आसान आसान सवाल है, बता ना, फ्री का नंबर है, लूट लो ठीक है, आईआईटी को लूट लो। ठीक है, सवाल नंबर, जी सर हाथ तो उठाओगे, सबका आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बेसिक है। देख पिच ऑफ द स्क्रू गेज जितना 100 डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। लीस्ट काउंट क्या होती है साहब, पिच एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, ओके, सो पिच इज 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच लीस्ट काउंट आ गई कितनी। ठीक है भाई, और क्या, अब वो रीडिंग ले रहा है इन मेजरिंग द डायमीटर, है ना, क्या रीड कर रहा था, डायमीटर, क्या रीड कर रहा है, डायमीटर रीड कर रहा है। ठीक है, डायमीटर रीड कर रहा है। ठीक है भाई, देखो in measuring the diameter there are 6 division on linear scale। linear scale बोलो, pitch scale बोलो, main scale बोलो, it's one and the same thing। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो रीडिंग का सब फॉर्मूला क्या होता है, इट इज n प्लस n इंटू LC। क्या होता है दोस्त, डायमीटर, डायमीटर है ना, तो n क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल बोलो, लीनियर स्केल बोलो, पिच स्केल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 6 डिवीजन। 6 डिवीजन का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखें, एक मेन स्केल डिवीजन, एवरीवन सी दिस, 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 लीनियर स्केल डिवीजन, इट इज एक्चुअली में सेम एज पिच, जो कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर है। कई बार ऐसी लैंग्वेज आएगी, अभी हम लोग सवाल आगे बढ़ाएंगे, एक सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें पिच चेंज कर देता है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 6 डिवीजन, तो आप 6 इंटू 1 मिलीमीटर लिखोगे, लेकिन मान ले पिच अगर वहां पे 0.5 मिलीमीटर होता तो यहाँ पे 6 नहीं होता, 6 इंटू 0.5 मिलीमीटर होता। ये सुनो, स्केल है,
अब एक लीनियर स्केल या एक मीन स्केल डिवीजन कितना है, वो पिच होता है। पिच 1 है इसलिए यहाँ पे 6 लग रहा है तुम्हें, लेकिन पिच 0.5 होता तो इट वुड बी 6 × 0.5। ये ऐसे छोटे छोटे है ना वेरिएशन हो सकते हैं, अभी मिलेंगे तुम्हें ऐसे सवाल, है ना, तो ये गलती मत करना, ठीक है। आओ, तो 6 × 1 6 लीनियर स्केल डिवीजन है या 6 मेन स्केल डिवीजन है, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का, इसलिए मैं 6 मिलीमीटर लिख रहा हूँ। और कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय एलसी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा कितना 6 + 0.4 दैट इज, ठीक है भैया, और प्रॉपर सेम यूनिट में चल रहा है, ये भी किसमें है ना मिलीमीटर, ये भी किसमें है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, आप तो उठाओ भाई 3.84 बनाएगा। ये जो है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच मतलब 1 MSD 1 लीनियर स्केल डिवीजन, है ना। तो देखो ये सब पिच हो गया 1 मिलीमीटर, है ना, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गए साहब, है ना। तो इस डेटा से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेंगे, क्या है भाई, लीस्ट काउंट आ गई 1/100 दैट इज 0.01, कोई शक नहीं किसी को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। जब दोनों जॉज टकरा रहे हैं, इसका मतलब दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीरो एरर, है ना। जब जॉज टकरा रहे हैं तो जीरो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन है। 32nd डिवीजन कोइंसाइड है, लेकिन पता कैसे चले, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले तो अलग हैं, पॉजिटिव जीरो एरर का सेपरेट फॉर्मूला, नेगेटिव का अलग फॉर्मूला, तो हमें कैसे पता चले। हमेशा इसी तरह की वो लैंग्वेज देगा कि जीरो ऑफ मेन स्केल हिडन या जीरो ऑफ मेन स्केल इज विजिबल, है ना। तो उसी फॉर्मेट में अपने को दोस्त याद रखना है ना। वो देगा नहीं कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अबव द रेफरेंस लाइन या जीरो लाइज बिलो द, है ना, वो हिडन और नॉट हिडन के फॉर्म में जनरली देता है, जैसे इसमें तुम लोग पढ़ पा रहे हो। जीरो ऑफ लीनियर स्केल, लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल या पिच स्केल, एक ही बात है, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखें। जीरो ऑफ लीनियर स्केल इट्स नॉट हेडिंग, इसका मतलब क्या, पक्की बात है पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि नेगेटिव में क्या उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो हाइड हो जाता है। जीरो अगर विजिबल है इट्स नॉट हिडन, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया दोस्त पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर का जल्दी बोल फॉर्मूला क्या है, आवाज नहीं आई। और n इसमें होगा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन दैट इज 32 LC, तो हमें पता ही है, तो दिस इज, अभी इसको होल्ड करना, ठीक है। अब रीडिंग पे आते हैं दोस्त, रीडिंग क्या होता है तो जल्दी बता क्या है। अब रीडिंग की बात आती है, तो उसमें लीनियर स्केल 4 डिवीजन, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है दोस्त, है ना, इसको अच्छे से आप सोच समझ के रखा करें। 4 डिवीजन, है ना, एक लीनियर स्केल डिवीजन मतलब एक मेन स्केल डिवीजन पिच होती है, कई बार पिच 0.5 हो जाए, तो यहाँ पे 4 ही नहीं रखेंगे आप, 4 × 0.5 रखेंगे, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। 4 डिवीजन बोला है उसने, 4 मिलीमीटर थोड़ी बोला है, सवाल पढ़ ध्यान से, क्या बोला उसने, उसने बोला 4 डिवीजन, 4 मिलीमीटर थोड़ी है। वो अलग बात है, एक मेन स्केल डिवीजन एक पिच है जो यहाँ पे है 1 मिलीमीटर, बट कई बार हो जाए, कई बार हो जाएगा 0.5, तो 4 × 0.5 होता है, ये ध्यान रखें। जनरली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अपने को नहीं करनी है। ठीक है, तो 4 × 1 मेन स्केल डिवीजन या 1 लीनियर स्केल डिवीजन इट्स 1 मिलीमीटर। और कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है कुल 16, कहाँ पे 16, और इनटू LC, तो ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया, है ना। अब देखो, अब अपने को पूछता है क्या, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, इट्स मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, ठीक है दोस्त। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी माइनस जीरो एरर कितनी, अब नेक्स्ट वैसा बात थोड़ा, ये डिस्टेंस मोड वाज द स्क्रू 2 मिलीमीटर इन 4 रिवोल्यूशन। हाँ, अब दोस्त उसने गेम खेला, देख ये पहला सवाल है जिसमें उसने पिच चेंज किया था, देख उसने बोला साहब 4 रेवोल्यूशन करे तो उसका स्क्रू कितना भागा 2 मिलीमीटर, रुक 4 रेवोल्यूशन में कितना भागता है 2 मिलीमीटर, तो बता एक में कितना भागा, जितना भागा वो पिच है, वो मेन स्केल डिवीजन है, वो लीनियर स्केल डिवीजन है, वो पिच स्केल डिवीजन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, हाँ 1 रेवोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग कितना भागा, एक्चुअली में दिस इज पिच 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 पिच, ठीक है भाई। अब देखो, अच्छा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भी उसने चेंज किया, कितना है 50, कितना है 50, तो लीस्ट काउंट सेम रहेगी, चेंज करेगी, डबल रिस्पांस लीस्ट काउंट सेम रहेगी, चेंज करेगी। उसने क्या किया, पिच चेंज कर दिया,
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भी चेंज कर दिया, लीस्ट काउंट वही आ रहा है, क्या आ रहा है 0.5 ही है, 0.5 ठीक है, 0.5 मतलब 1/2, तो 2 into 50 मतलब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। लीस्ट काउंट उसने चेंज नहीं किया बट पिच चेंज हो गया, नंबर ऑफ डिवीजन। अब थोड़ा है ना, ध्यान से गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। When nothing put between jaws, इसका मतलब this is the information regarding zero error। तो सबसे पहले एनालाइज कर कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो छुप रहा है या दिख रहा है, छुप रहा है दिख रहा है, छुप रहा है दिख रहा है, गेम खेलता है जीरो, है ना ठीक है। क्लियर बोलता है कि जीरो ऑफ लीनियर स्केल मतलब मेन स्केल, जीरो ऑफ लीनियर स्केल इज हिडन, मतलब ऊपर चढ़ गया होगा, छुप गया मतलब नेगेटिव जीरो एरर। यस और नो, कैसी है, Yes, sir. नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर का भाई साहब फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ध्यान रखें। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जनरली जोश जोश में बच्चे इनको 100 चिपका देते हैं, यहाँ पे 50 डालना है, ये ध्यान रखना। हो सकता है तुम में से भी कई बच्चों ने गलती की हो, नहीं जोश जोश में n माइनस एन मतलब चिपका दिया जोश जोश में 100, अरे नहीं भाई n मतलब यहाँ पे 50 हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखें, गलती ऐसी होती है। यही तो छोटी छोटी गलती है जो पकड़नी है, नहीं नहीं करनी है ना ठीक है। तो देखो ये देखो, तो भाई जब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50, कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन पॉइंट कर रहा है बोल, 20 into 100 कितना हो गया बोल, into 100 कहां से आएगा रे, एलसी है, मतलब 1/100, क्या मतलब, बोलो कितना आएगा, अरे मतलब जो भी है, ठीक है भाई। चलो भाई अब रीडिंग देख लेते हैं, आप क्या करेंगे साहब, थोड़ा सा रीडिंग हो जाए। तो रीडिंग मतलब मेथड वाली रीडिंग, मतलब n प्लस n इंटू, जल्दी बोल n कितना, अब बहुत सोच समझ के ना, गड़बड़ नहीं। अब रुको एवरीवन सी दिस। अब यहाँ पे गलती होती है, एवरीवन सी दिस, इधर देख। इसमें बोलता है कि साहब व्हेन अ प्लेट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द जॉस मेन स्केल रीड्स 2 डिवीजन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 लिख जाते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। क्या यहाँ पे तुम्हें 2 into 0.5 लिखना पड़ेगा, यस और नो, ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी ठीक है, आपको मेन स्केल रीडिंग लिखनी है भाई, नंबर ऑफ डिवीजन थोड़ी छापना है वहां पे। मेन स्केल रीडिंग मतलब मिलीमीटर में लिखना है। अभी तक जो सवाल करते आया था उसमें एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का था, तो नहीं हो जाता था, बट यहाँ पे उसने पिच चेंज कर दिया, पिच मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 2 स्केल डिवीजन है, 2 एमएसडी है, 2 लीनियर स्केल है, लेकिन 2 स्केल 2 मिलीमीटर थोड़ी है रे। एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो यहाँ पे गलती होती है रे, ये थोड़ा ध्यान रखें। वो 2 लीनियर स्केल डिवीजन है, 2 मेन स्केल डिवीजन है, 2 मिलीमीटर थोड़ी है। तो 2 into एक मेन स्केल डिवीजन कितना है, पिच, which is 0.5 not 1, चेंज कर दिया। और बाकी आसान है ना। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बोल, आगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हाँ 20th डिवीजन, कौन सा 20th इनटू लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट तो 2 हो ही है, जल्दी बोल कितना आ गया, तो ये हो गया कितना 1, ये कितना हो गया रे, तो ये सब मिलीमीटर में चला, देखो ये भी मिलीमीटर, ये भी पार्टी मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 0.2, ये कितना हो गया 1.2 मिलीमीटर। फाइनली आंसर हो गया ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू लिखोगे मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर विद प्रॉपर साइन, है ना, गड़बड़ नहीं है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखो मेजर्ड वैल्यू कितनी आई दोस्त, माइनस एरर कितनी है, हाँ नेगेटिव है ना, बाय कन्वेंशन नेगेटिव रखना, गड़बड़ नहीं रे, है ना। बोल कितना आएगा, आवाज नहीं गई, ये सुनो। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है, जनरली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर, याद रहेगा तुम लोगों को, है ना, ये ध्यान रखना। जनरली सवालों में आपको डिवीजन दे देगा, तो उस डिवीजन को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है कि हाँ भाई एक मेन स्केल डिवीजन एक पिच के बराबर होता है, एक पिच हो सकता है 1 मिलीमीटर हो सकता है 0.5 हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से 2 सवाल और जल्दी छुड़ाते हैं ना, जल्दी से फटाफट विद द रॉकेट स्पीड। सवाल नंबर नेक्स्ट में जल्दी बोल, आवाज नहीं आई, ये सुनो। फोर्थ वाला आसान है, फोर्थ वाला आसान तो सारे ही है ना, टफ क्या है पूरी फिजिक्स ही आसान है, बोलो है कि नहीं ठीक है, चल आ जा, इधर देखो।
इधर कहानी है दोस्त, नंबर ऑफ डिवीजन 50 कितना डिवीजन 50 50 डिवीजन्स and linear scale it's divided into millimeter. What do you mean by this? मिलीमीटर में डिवाइडेड है ना। इसका मतलब दोस्त पिच अपने को गिवन है 1 मिलीमीटर एक्चुअली में, है ना, ये मतलब हो गया। ठीक है, पिच 1 मिलीमीटर नहीं है, उसके लिए उसने कुछ डेटा दिया हुआ है। अब ध्यान से थोड़ा डेटा देखें, क्या डेटा है। द स्क्रू एडवांसेस 1 मिलीमीटर, ध्यान सुनना, screw advances by 1 millimeter when the circular scale makes 2 complete। रुक जा। तो क्या पिच 1 मिलीमीटर होगा या 0.5 मिलीमीटर होगा, ये सुनो भाई साहब। 2 चक्कर मारा तो स्क्रू कितना भागा, जल्दी बोल कितना। हाँ तो थोड़ा ध्यान से देखो, उसने जब 2 चक्कर मारा तो कितना भागा, 1। रुक जा, तो 1 चक्कर में कितना भागा, बस जितना भागा दैट इज पिच। वो तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना, क्यों पिच की वैल्यू है ना 1 मिलीमीटर नहीं है ना। तो देखो है ना, पिच यहाँ पे दोस्त आएगा 0.5। तुम लोग अपना डायग्राम देखो, क्या जो स्मॉलेस्ट लेंथ आपको दिख रही है 0.5 मिलीमीटर दिख रही है, ये सुनो डल रिस्पॉन्स भाई साहब 1 मिलीमीटर नहीं है। आप ध्यान से डायग्राम देखें, मैं बनाऊं क्या, छोड़ो बना ही देते हैं। इधर देख एवरीवन सी दिस, सी ABCD 0 1 2 है ना, और क्या ये ले 3। रुक, ये जो कैलिब्रेशन है ये मिलीमीटर है, लेकिन क्या जो सबसे छोटा मेन स्केल डिवीजन है, क्या तुम्हें 0.5 मिलीमीटर दिख रहा है डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, ये देखो, ये पूरा है, ये पूरा 1 मिलीमीटर है। अरे लेकिन भाई उसने आधा भी तो दिखाया, एक्चुअली में यही पिच है। व्हाट इज द पिच, इट्स एक्चुअली में डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रिलेशन, जो कि उसने तुम्हें दे रखा है 0.5। और ये यहां से मेजर भी कर सकते हो, है ना। जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो 1 नहीं है, वो ये देखिए ये 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 1 MSD यहाँ पे 0.5 है, 1 नहीं है। ठीक है, अब देखो, रुको। खैर पहले पार्ट में जाते हैं, फाइंड आउट लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में दोस्त कोई दिक्कत नहीं, तो पिच हो गया कितना 0.5 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कितना है 50। हाँ ये तो वही आ गया रे, आवाज नहीं आई। क्या लीस्ट काउंट का आंसर तो वही हो गया, मिलीमीटर है, किसमें है, और क्या। एंड रीडिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग के लिए उसने कुछ दे रखा है भाई, कुछ 30 है, 31 है, और मान लीजिए 32 कोइंसाइड कर रहा है। तो जल्दी से बोल, रीडिंग का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो। तो n मतलब मेन स्केल रीडिंग बिफोर द कैप ऑफ सर्कुलर स्केल। क्या आपको 3 मिलीमीटर दिख रहा है, अब ये मिलीमीटर है दोस्त, ये 3 डिवीजन नहीं है, ये 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। आवाज नहीं आई। यस सर। क्या है, 3 मिलीमीटर है, ये देखो 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर। अगर वो डिवीजन बोलता है ना, और एक डिवीजन मान लो आपका है ना 0.5 मिलीमीटर होता, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट ये तो मिलीमीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर है, 3 × 0.5 मत कर देना रे, वो 3 डिवीजन होता, और अगर एक डिवीजन 0.5 का होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ठीक है, तो देखो 3 और प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 30 31 32 मान लो कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट तो घर वही कितना आ गया, किसी कोई शक नहीं, मेरे ख्याल सबका बन गया होगा। आखिरी वाला जल्दी से। हाँ ये अच्छा सवाल है, बोलो भाई, आप तो उठाओ भाई। पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है भाई, तो जल्दी से फटाफट से एलसी निकाल लेते हैं। पिच हो गया 1 डिवाइड बाय 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, चल जो भी है mm में, और क्या 1 नथिंग इज पुट, इसका मतलब 0 के बारे में इंफॉर्मेशन। फाइन, स्टार्ट मतलब वही स्क्रू है, स्टार्ट बोल दे, स्क्रू बोल दे, जॉ बोल दे, जो मर्जी बोल दे। ठीक है, 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। हाँ बट हमें है ना 0 पकड़ना है, 0 ऊपर जा रहा है किधर जा रहा है, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 0 ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, मतलब वो ऊपर चढ़ गया होगा। कैसे 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर। 0 ऑफ मेन स्केल इज नॉट विजिबल, इट्स हिडन, है ना, इसका मतलब नेगेटिव 0। सबसे पहले यही पता है, नेगेटिव 0 एरर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जल्दी बोल, क्या n माइनस n इंटू n, मतलब जल्दी बोल, इस केस में थोड़ा ध्यान रखना है ना, फ्लो में 100 मत छाप जाना भाई, ध्यान रखना है ना। आँख खोल के, दिमाग खोल के, सब खोल के एक बार देख लेना कितना नंबर ऑफ डिवीजन है ना। कई बार चेंज कर देता है, जैसे इस सवाल में चेंज कर दिया, 100 नहीं है 44 है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको है ना अपने को थोड़ा ध्यान देना है ना।
So 44 minus, I mean, sorry, very sorry, this 50 minus कौन सा डिवीजन है ना, बेस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है 44 और इनटू 100 कहां से रे, एलसी, तो एलसी मान लो कितना हो गया, ऐसे ही लिखा रहे अंदर, छोड़ना उसको, ये है ना एमएम में है तो ये भी पार्टी उसी यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव जीरो कैसी जीरो आ रहा है, अब रीडिंग पे जाते हैं, रीडिंग मतलब मेजर्ड वैल्यू, जल्दी बोल क्या होता है फार्मूला, ठीक है भाई, एन जल्दी बोल क्या है, when applied as placed mean scale reads 3 division, रुक जाओ यहाँ पे 3 डिवीजन है, 3 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन क्या पिच के बराबर होता है, और क्या यहाँ पे पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो क्या हम आंसर लिखेंगे 3 मिलीमीटर, यस और नो, अरे भाई 3 डिवीजन है, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का, तो 3 डिवीजन मतलब रीडिंग कितनी होगी, 3 ही मिलीमीटर तो हुई, प्लस कौन सा सरप्लस स्केल डिवीजन कोइंसाइड करा 26 इनटू कितना 1/50, क्लियर भाई, हो गया, तो ये आ गया 3 + 26/50, ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस 0 आ रहा, 10 हो गया, 1 मिनट और बस छुट्टी करूंगा ना, सो दिस इज मेजर्ड वैल्यू और 0 एरर, ऑफ कोर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डबल रिस्पांस, ये सुनो, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जल्दी बोल कितना आएगा, बोलो भाई कितना ही आएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा सब कुछ उसी में चल रहा है ना, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर है, तो पार्टी किसमें आ जाएगी, इन मिलीमीटर, क्लियर भाई, क्लियर है, चलो भाई, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं।